लोह्यात एमआयएम पक्षाचा जलसा हाला ते हजरा कार्यक्रम उत्साहात संपन्न। एमआयएम पक्षाच्या लोहा तालुका अध्यक्षपदी निहाल अहमद मंसूरी यांची निवड। लोहा येथील व्यंकटेश गार्डन येथे एमआयएम पक्षाचा जलसा हाला ते हजरा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला। मानसपुरे बंधू यांच्या सेवाभावी वृत्तीतून साकार झालेले प्रतिष्ठान मानसपुरे ड्रेसेस अँड क्लास सेंटर लोहा। आम्ही मानसपुरे ड्रेसेस आणि साडी सेंटरमध्ये खरेदीसाठी आलो आहोत आणि इथे क्वालिटी पण छान आहे आणि रेट पण एकदम व्यवस्थित आहे। या दुकानात खरेदी केलेला माल महाग लागला असल्यास खरेदी केलेला माल परत घेऊन या व पैसे वापस घेऊन जा। एक विश्वसनीय परंपरा मानसपुरे क्लास अँड ड्रेसेस। यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ताजुद्दीन कुरेशी होते, तर प्रमुख अतिथी म्हणून एमआयएम पक्षाचे मराठवाडा अध्यक्ष मिर्झा अहमद बेग, नांदेडचे महानगराध्यक्ष तथा नगरसेवक साबेर चौस, कंधारचे अबुभाई निहाल अहमद मंसूरी, अजहर पठाण, अनिल महाबळे आदी मान्यवर उपस्थित होते। यावेळी लोहा येथील एमआयएम पक्षाचे एकनिष्ठ व सक्रिय कार्यकर्ते निहाल अहमद मंसूरी यांची एमआयएम पक्षाच्या लोहा तालुका अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली, तर अजहर पठाण यांची एमआयएम पक्षाच्या लोहा तालुका कार्याध्यक्षपदी निवड करण्यात आली। या निवडीचे पत्र एमआयएम पक्षाचे मराठवाडा अध्यक्ष मिर्झा अहमद बेग व महानगराध्यक्ष तथा नगरसेवक साबेर चौस यांच्या हस्ते देण्यात आले। यावेळी मार्गदर्शन करताना एमआयएम पक्षाचे मराठवाडा अध्यक्ष मिर्झा अहमद बेग म्हणाले की 2014ला आरएसएसच्या माध्यमातून भाजपाला येथे हिंदू राष्ट्र पाहिजे होते। 2014 पासून भाजपा सरकारने दलित मुस्लिम विरोधी कायदे केले। काँग्रेसच्या बेईमानीमुळे भाजप सत्तेत आहे। आम्ही धर्मनिरपेक्षतेला मते दिली। शिवसेनेने दलित मुस्लिम विरोधी भूमिका घेतली। स्वतंत्र भारतात मौलाना आझाद नंतर खासदार असरुद्दीन ओवैसीच एक मुस्लिम नेता आहे। एमआयएमला मजबूत बनवा। खासदार ओवैसी हे चांगले नेते आहेत असा मिर्झा अहमद बेग म्हणाले आहेत। तसेच यावेळी एमआयएम पक्षाचे नांदेड महानगराध्यक्ष तथा नगरसेवक साबेर चौस म्हणाले की खासदार असरुद्दीन ओवैसी म्हणतात, संविधान बचाव देश बचाव हा नारा आपण सर्वांनी दिला पाहिजे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला न्याय हक्क दिलाय। भाजपाचे नेते पंतप्रधान मोदीला भिवून काँग्रेसला मतदान करू नका। एमआयएम पक्षाचे काम करा। वाघासारखे निर्भीड बना। देशात लोकशाही आहे, कुणाला भिवू नका, कुणी काही करणार नाही असं नगरसेवक साबेर चौस म्हणाले। तसेच नगरपालिका व मनपा निवडणूक एमआयएम पक्ष ताकदीने लढवणार असंही साबेर चौस म्हणाले। तसेच कंधार तालुका अध्यक्ष अबुभाई शेख म्हणाले की एमआयएम पक्षच आपल्याला न्याय देऊ शकतो। खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर व आमदार श्यामसुंदर शिंदे हे आपल्यासाठी काही करणार नाहीत, ते आपल्या मुलांसाठी कार्य करणार। तेव्हा कोण काय म्हणेल याकडे लक्ष देऊ नका। एमआयएम पक्षाचे काम करा। एमआयएम पक्षाला मदत करा असे अबुभाई म्हणाले। यावेळी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक निहाल अहमद मंसूरी यांनी केले। आपल्या प्रस्तावनेत निहाल अहमद मंसूरी म्हणाले की लोहा तालुक्यात एमआयएम पक्ष मजबूत करणार। यावेळी मोठ्या प्रमाणात एमआयएम पक्षाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते। क्या मकसद था आज के जलसे का? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आज लोहे में जो प्रोग्राम था वो जलसे हालत हजरा का उन्वान पे था, जिसमें लोहे तालुक़े के लिए निहाल अहमद मंसूरी साहब को मुंतखब किया गया। वहीं पर अंसार अहमद ख़ान साहब को कारगुजार सदर के तौर पर यहाँ पर मुंतखब किया गया। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि इन दोनों की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोहे तालुक़े में कामयाबी हासिल करें। उसी के साथ हमारे खंदार से आए हुए हबू साहब ने भी इस प्रोग्राम को कामयाब करने में नुमाया किरदार अदा किया। मैं तमाम यहाँ पर मौजूद हाज़रीन का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि मौसम सर्द होने के बावजूद भी वो यहाँ पर मौजूद थे। मैं एक मरतबा फिर से इन दोनों अशख़ास जिनको आज मुंतखब किया गया उनसे मैं पुरुमीद हूँ कि वो आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोहे तालुक़े में मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम करेंगे और इसके लिए मुसलसल कोशिशें करेंगे। ना सिर्फ लोहा बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ ज़िले के तमाम तालुक़ात में पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ाएगी। और इलेक्शन क्योंकि अनक़रीब है, अब ये वाज़े नहीं है कि महानगर पालिका और नगर पालिका इलेक्शंस अलग अलग आएंगे या इकट्ठे आएंगे, लेकिन जिस भी सूरत में आते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महानगर पालिका और नगर पालिका दोनों में अपनी नुमाइंदे उतारेगी और ताकत के साथ यहाँ पर लड़ेगी। और मैं अल्लाह से पुरुमीद भी हूँ और दुआ गो भी हूँ कि आने वाले दिनों में हर तालुक़े के बल्दिया पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराएगा। नगर पालिका के बाद जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव लड़ेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
बहुत सी जगहों पे जहाँ जो हमारे पास अभी रजिस्टर्ड भी है, जिन पे हमने स्टडी भी किए हैं, ज़िला परिषद के कई ऐसे सर्कल्स है जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हो सकती है, वहाँ पर हम हमारे नुमाइंदे ज़रूर उतारेंगे। और सवाल है अभी, ना सिर्फ मैं अभी वाज़ेह तौर पे बोला हूँ कि ना सिर्फ खंदार लोहा बल्कि पूरे ताल्लुक़ में एमआईएम अपने नुमाइंदे उतारने वाली है, अपना पैनल उतारने वाली है। अभी लोहे आपका पहला जलसा यहाँ पे हुआ तो कितनी मजबूती के साथ गढ़ को मजबूत करेंगे? ये पहला ही जलसा था जिसमें लोग भी आए, लेकिन अभी तक जो है तो मजलिस ने इससे पहले कोई जलसे नहीं दी। क्या इलेक्शन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए ताजुब की बात नहीं है कि पहली मरतबा लोहे तालुक़े में मेरी क़यादत में यहाँ पर प्रोग्राम हुआ, जो कि काफ़ी सक्सेस कामयाब प्रोग्राम हुआ। सर्दी के बावजूद भी लोगों ने की जो मोहब्बत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक़ से, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और एक कामयाब जलसा यहाँ पर हुआ। और जहाँ तक इलेक्शन के ताल्लुक़ है, मैं वाज़े तौर पे फिर से दोहरा रहा हूँ कि मैं लोहे से पुरुम्मीद हूँ कि यहाँ से हमारे नुमाइंदे बिल्कुल मुंतखब होंगे। जिला परिषद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आने वाले 5 से 8 तारीख को वाकई और मालदा जी, अब लोगों को संदेश नहीं जाना कि इमाम राहुल गांधी के यात्रा को बहुत बड़ा प्रतिशत मिल रही है। देखिए, कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में एक डूबते हुए टाइटैनिक जहाज़ के मानिंद है। अगर वो डूब रहा है और उसका जो मल्ला है, उसको जो चलाने वाला ड्राइवर है, अगर वो जहाज़ को बचाने की कोशिश कर रहा है तो बेहतर है, उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो काम है वो काम चालू रहेगा। ऐसा उनका बोलने का मकसद है, जो पद यात्रा आ रही है, एमआईएम वो जो तो डाइवर्ट कर रही है यात्रा को, या मुस्लिम जाना नहीं, कांग्रेस विरोधी तुम काम कर रहे हैं, ऐसा उनका सवाल है। कांग्रेस अब हमारे लिए मुखालिफत का मुद्दा ही नहीं रहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर तालुक़े में अपनी बॉडी को मजबूत करने के लिए जा रही है। ये प्रोग्राम कुछ आज तय हुआ नहीं है। तकरीबन मैं समझता हूँ 1 महीना पहले हमारी निहाल मंसूरी साहब से, अंसार अहमद ख़ान साहब से बात हो चुकी थी कि ये प्रोग्राम, लेकिन किसी वजह से ये डिले हो रहा था। शायद उसका आज वक्त मुतय्यन था, तो आज ये प्रोग्राम यहाँ पर हुआ। गांधी की रैली आ रही है, उन्होंने बोल रहे कि रैली को तुम रोक पाएंगे क्या? ये अभी जो राहुल गांधी की रैली भारत जोड़ो है, पर हमको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने जाने के बाद उनकी कौन सी यात्रा सक्सेस होंगी नहीं होंगी, उनके पूरे लीडर हैं कि नहीं बीजेपी के पीछे के दरवाजे को रेडी बैठे आले। इन्होंने जैसा है कि नहीं हिंगोली पार करेंगे, वर्धा पार करेंगे, कि आधे लोग हैं कि नहीं कब बीजेपी में चले जाएंगे, ये भी अंदाजा नहीं लगा। हमको उनको हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो पार्टी है कि नहीं, अब लोगों ने ये सोच लिए गुलाम नबी आज़ाद जब से आज़ाद हो गए, तो हमारे लोगों भी सोच लिए कि एक मुस्लिम को उन्होंने आज़ाद कर दिए, तमाम लोग आज़ाद हो गए, अब बंदिश रही नहीं। कांग्रेस बोले तो डूबता जहाज़ है, अब वो ख़त्म होगा। अब वो जहाज़ को कोई भी सहारा देने के लिए तैयार नहीं है। हमको कोई ज़रूरी नहीं है। हमारी जमात, हमारे लोग, हमारे जो अक़लियत है वाले हैं, जो अल्पसंख्यक है, हमारे कायद का एक ही नारा है कि देखो जो दलित है, बिछड़ा समाज है, वो अपने साथ है। हमको उन पे इलेक्शन लड़ाना है, हमको दूसरे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर बच्चा, हर नौजवान, हर ज़ईफ़, हर बुजुर्ग की आवाज़ बन चुकी है हिंदुस्तान के अंदर। आप जहाँ भी जाएंगे, मजलिस का एक नया वोट बैंक तैयार हो रहा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह वो वोट बैंक को लेके आने वाले इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों को तैयार करेंगे, कामयाब करेंगे। जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, जहाँ हमारी ताकत है इलेक्शन लड़ाने की, वैसी जगह हम इलेक्शन लड़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारे ज़िला सदर साहब ने बताया, ज़िले भर के अंदर जितने 16 तालुक़े हैं हमारे, वहाँ हमारी ताकत देखें, हम वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह। नांदेड़ दक्षिण के उम्मीदवार थे पिछली मरतबा, और नांदेड़ दक्षिण का कुछ एरिया जो है लोहा तालुके में आता है। यहाँ के मतलब अक्सर देहात है जहाँ पर मुस्लिम भी और दलित भी वोट हैं आपके, तो आप क्या कहना चाहेंगे आने वाले चुनाव में? देखो, आने वाला जो इलेक्शन है विधानसभा का, हमारी पार्टी के जो जिम्मेदार है उन्होंने जो भी फैसला लेंगे, अभी दक्षिण इलेक्शन अभी है नहीं, जब इलेक्शन रहेगा तो हमारी पार्टी जो आदेश देंगी, अगर मेरे को बोले विधानसभा के अलावा लोकसभा लड़ो तो मैं लोकसभा लड़ूंगा। अगर मेरी पार्टी बोली सिर्फ महापालिका के अंदर ध्यान दो तो हम महापालिका पे ध्यान देंगे। अगर विधानसभा बोले तो मैं विधानसभा लड़ूंगा। आज वो इश्यू नहीं है, आज जो है महापालिका का इश्यू है, महापालिका लड़ेंगे। आने वाले जो जिला परिषद के चुनाव है, ऐसा तो ग्रामीण भाग में मुस्लिम वोट नहीं है हमारे, तो आप किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे? हमको लगता है हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है बैठे आले,
और हमारे जो स्थानिक है जैसा नेहाल मंसूरी है, यहाँ ऑलरेडी ग्राम पंचायत वो उन्होंने सर्वे करेंगे, जो आदमी सेकुलर माइंड है और जो अच्छा लगता, पूरे जिले की चाह रही है। नहीं सुनो ना, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। अभी जैसा यहाँ की बात करें तो यहाँ के तक अगर हमारी ग्राम पंचायत के अंदर अगर ज़्यादा उम्मीदवार चुन के आ जाएंगे, ग्राम पंचायत सदस्य और जो ग्राम पंचायत के जिम्मेदार उन्होंने बोलेंगे कि भाई हमको ये लोगों से समर्थन चाहिए, तो हम उनको समर्थन देंगे। पुराने मित्र हैं चुनावी के, वंचित बहुजन आघाड़ी बाला साहब अम्बेडकर के साथ हमने चुनाव लड़ा है, तो आपको जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव लड़ने के लिए एक दलित चेहरा साथ में चाहिए, तो आप हमारे पार्टी के बड़े कायद अगर से जो बोलेंगे, आदेश देंगे, हम उनके साथ में चलना पड़ेगा। ये हमारी जमात है कि नहीं, हमारे पूरे जिम्मेदार बनाने वाली है। महाराष्ट्र अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, मराठवाड़ा सदर है, जिला सदर है, शहर सदर है और तालुका सदर है। अब ये लोगों से मशवरा करे बाद ही हम बोल सकेंगे ना वह किसका वजन ज़्यादा है, किसका वर्चस्व ज़्यादा है। आजकल है कि नहीं देखे जा रहा है कि जिसके पास संख्या है उन्हें कामयाब होता। के सामने आह्वान है, हमारे पास सामने बीजेपी का आह्वान है, बस 2 ही पार्टियां हैं। अब देख लिया हमने, धनुष्यबाण तो चूरा, धनुष्यबाण चूरा, घड़ी चूरा, कांग्रेस चूरा।